हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गंगानगर के बस स्टैंड पर गिरीश अभी अभी अपनी बस से उतरा था। आज ऑफिस में उसके एक कॉलीग का जन्मदिन था। उसके सेलिब्रेशन में ही गिरीश को आज लेट हो गई थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। रात के सन्नाटे में कुत्तों के रोने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बर्थडे पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, इसीलिए वो धीमे धीमे लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई साया उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन वो इतने नशे में था कि उसने उस साये पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ देर में लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर लेट गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे अपने शरीर पर कुछ भारी सा महसूस होने लगा। उसने नींद में हल्के से अपनी आंखें खोली तो डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके सीने पर एक गहरा काला साया बैठा था जो एकटक उसे ही घूर रहा था। देखने से वो किसी औरत का साया सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो गुस्से से उसकी ओर देख रही थी। उसके सर से लगातार खून रिस रहा था। ऐसे अपने सामने उस साये को देखकर गिरीश की रूह कांप गई। उस साये ने अपने गंदे और लंबे नाखूनों से उसके चेहरे को खरोंचा। वह दर्द से चीख उठा और उसने हड़बड़ाते हुए अपने हाथों से उस साये को खुद से दूर धकेल दिया। देखते ही देखते वो साया उसकी आंखों से ओझल हो गया। डरते सहमते किसी तरह वो अकेले ही अपने कमरे में खुद को चादर में भींच कर लेटा रहा। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी थकी हुई आंखों में उसका डर साफ झलक रहा था। उसकी नींद अब उड़ चुकी थी। कुछ देर बाद सुबह हुई और वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहां पहुंचा तो पूरा ऑफिस बिल्कुल शांत था। सबके चेहरे पर एक अलग सी उदासी छाई हुई थी, मानो जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। गिरीश ने अपने कॉलीग से सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? आज सब लोग इतने शांत क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? यार, कल रात क्या? कल रात घर जाते हुए एक रोड एक्सीडेंट में प्रिया की मौत हो गई। प्रिया की मौत की खबर सुनते ही गिरीश अचानक घबरा गया और उसे अपने साथ हुआ रात का हादसा याद आने लगा। कहीं वो साया प्रिया ही तो नहीं थी? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छी लड़की थी। हाँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, घबराते हुए गिरीश ने कहा। वो जाकर अब अपने डेस्क पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। उसे काम करते हुए कुछ देर हुई ही थी कि अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। गिरीश घबराया कि तभी वहां की सभी लाइट फ्लिकर होने लगी। गिरीश ने अपने दोस्तों को आवाज लगाई तो वहां कोई नहीं था कि तभी पायल के छन छन करते हुए कदम आगे आकर उसके पास रुक गए। हल्की सी रोशनी में गिरीश को वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो वही साया था जो उसे कल रात दिखा था। गिरीश की रूह अब डर से कांप रही थी। कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। गिरीश, इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे? कल रात ही तो तुम मेरे साथ थे। इतना कहते ही वो साया अचानक वहां से गायब हो गया। गिरीश हड़बड़ाता हुआ चिल्लाया तो ऑफिस के सब लोग उसे घूरने लगे। वो बहुत घबराया हुआ था। वो अपना बैग उठाकर सीधे अपने घर चला गया और खुद को अपने कमरे में बंद कर कर एक ही बात दोहराने लगा। वो वापस आ गई, नहीं छोड़ेगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। गिरीश का शरीर पसीने से बुरी तरह भीग चुका था। उसका पूरा शरीर किसी गर्म तवे की तरह तप रहा था। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उठो, मुझसे बात करो ना, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। उस आवाज को सुनकर उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वो साया उनकी तरफ देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि गिरीश कुछ कर पाता, वो साया उसकी ओर झुक गया और उसने अपने लंबे गंदे नाखूनों से उसके हाथ को बुरी तरह नोच डाला। उसके हाथ का मांस निकलकर बाहर आ चुका था। वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाया कि तभी उसने अपने नाखूनों से उसके मांस को खींचा। उसके हाथ से बुरी तरह खून टपक रहा था। उसका पूरा बिस्तर खून से सन चुका था।
वो उसके मांस के टुकड़ों को अपने हाथ में लिए अपने गंदे दांतों से चबा रही थी। गिरीश दर्द से पूरी तरह तड़प रहा था। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? अच्छा लग रहा है ना गिरीश? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या? क्या कहा तुमने? माफ कर दूं तुम्हें? जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। बात कल रात की थी। गिरीश नशे में धुत था कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उसके पास आई। गिरीश, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। अरे क्या हुआ तुम्हें? एंजॉय करने दो मुझे। बाद में कर लेना एंजॉय, लेकिन अभी प्लीज मेरे साथ चलो। प्रिया बहुत ही परेशान लग रही थी। गिरीश उसे लेकर ऑफिस के पास वाले जंगल की तरफ ले गया। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? खामखा मेरी रात खराब कर दी। गिरीश, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमें जल्दी ही शादी करनी होगी, वरना अगर मेरे घर वालों को ये बात पता चल गई तो वो मुझे जीते जी मार देंगे। क्या क्या कहा? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? मेरे सामने ये फालतू की बकवास मत करो, समझी ना? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अरे हम जैसे अमीर लड़कों को पहले प्यार का नाटक करती हो और फिर किसी और का पाप लाकर हमारे माथे मर देती हो। चलो निकलो यहाँ से। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे बारे में इतनी घिनौनी बातें आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, और आज जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो इस बच्चे को किसी और का पाप कहकर तुम इस शादी से बचना चाहते हो। बस बहुत हो गई तेरी ये बकवास, चल निकल यहाँ से। और अगर गलती से भी आज के बाद तूने मेरे सामने आने की हिम्मत की तो वो तेरा आखिरी दिन होगा, समझी ना? चल निकल यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? तुम इस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। मैं सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगी। आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा सबसे हमारे रिश्ते को छुपाते क्यों रहे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तब तो तुम्हें मुझे और इस बच्चे को हर हालत में अपनाना ही पड़ेगा। प्रिया के मुंह से पुलिस की धमकी सुनकर गिरीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन शादी होने के बाद भी सिर्फ प्रिया से ही नहीं बल्कि और भी लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। कोई भी लड़की उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने पहले भी ऐसे कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हर लड़की अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खामोश होकर रह जाती थी, लेकिन प्रिया चुप बैठने वाली लड़की नहीं थी। इसीलिए गिरीश उससे घबरा गया और प्रिया को फुसलाकर जंगल के बाहर रोड की साइड ले गया। और जैसे ही रोड पर से एक ट्रक गुजरा, उसने उस ट्रक के सामने प्रिया को धकेल दिया और खुद जंगल की तरफ भाग गया। ट्रक वाले ने हॉस्पिटल ले जाकर उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उस एक्सीडेंट में प्रिया की जान चली गई। प्रिया की आत्मा अब इंसाफ के लिए तड़प रही थी, इसीलिए वो अपना इंसाफ लेने गिरीश के पास जा पहुंची थी। वो गिरीश के शरीर के मांस को अब नोच नोच के खा रही थी। वो बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। देखते ही देखते उसके शरीर का खून पूरी तरह खत्म हो चुका था कि तभी प्रिया की आत्मा ने अपने नाखूनों से उसके पूरे शरीर को बुरी तरह छलनी कर दिया और बुरी तरह तड़पते हुए गिरीश ने उसकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। अब शायद प्रिया की रूह शांत हो गई थी। उसे अब उसकी जिंदगी तो वापस नहीं मिल सकती थी, लेकिन उसने खुद ही अपने लिए इंसाफ जरूर कर दिया था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें